एक दूर दराज द्वीप पर अकेला, न खाना न मदद। मेरे चारों तरफ शार्क थी। लक्ष्य था जिंदा रहने को पर्याप्त शिकार करना। मैंने अभी अभी अपनी भाला खो दी और ये सर्वाइवल एडवेंचर अभी शुरू हो रहा है। वूहू! साथ बाद में भाई। अभी हमें इस सुनसान द्वीप पर छोड़ दिया गया है और अब हमें यहीं पर सरवाइव करना है। इस मिशन में हमारे पास खाना नहीं, थोड़ा पानी है और सोने की जगह नहीं है। हमारा मकसद है कि क्या मैं 3 अलग हथियारों से जानवर पकड़कर इस द्वीप से भाग सकता हूँ। केवल तभी मैं इस फोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ और मदद के लिए कॉल कर सकता हूँ ताकि वे मुझे बचा सके। मेरे पास ऊपर बस थोड़ा सा पानी है जिससे मैं काम चला सकूं। यही सारा पानी है जो हमारे पास है। हमारा सारा कैमरा गियर यही रखा है। लड़के यही खाते हैं। हमारे सारे हथियार भी यही हैं। हमारे पास डाइव फिन्स और एक पोर्टेबल स्टोव है। बस लगभग इतना ही है। अब मैं आपको वह हथियार दिखाऊंगा जो मैंने पहले दिन चुना है। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मेरा स्पीयर गन है। ये अब तक की चुनौती का सबसे आसान हथियार होने वाला है। हम किनारे से तैरकर देख सकते हैं कि खाना पकड़ सकते हैं या नहीं। अभी दोपहर है। रात होने तक हमारे पास करीब 4-5 घंटे हैं। अब हमें ये देखना है कि इस द्वीप पर कहाँ सोएंगे। मुझे नहीं पता वहाँ बड़ी मछली, लॉबस्टर या शार्क्स होंगी या नहीं। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या हम पता लगा सकते हैं कि हम इस द्वीप पर आखिर सोएंगे कहाँ। अगर वहाँ कोई प्राकृतिक संरचना है जिसे हम शेल्टर बनाने या शायद पानी ढूंढने के लिए इस्तेमाल कर सके, तो मैं सामान यहीं छोड़कर तलाश शुरू करूंगा। हमारे पास मछेटी है। ये हमें किसी तरह की लकड़ी इकट्ठा करने में मदद करेगा। या अगर हमें किनारे पर कोई जानवर मिल जाए या कुछ ऐसा, तो हम उन्हें भी पकड़ सकते हैं। यार, इस द्वीप को देखो। उहुहु। चलो इनमें से कुछ ले लेते हैं। ओह, इसे देखो। बस इन्हें थोड़ा सा खोल के अंदर चूस लो। लेकिन यार, ये तो बढ़िया है। वो तो एक दानव है। चलो नीचे उतारते हैं। मुझे नहीं पता वो खट्टा क्यों था। स्वाद अच्छा नहीं था। 500 ऐसी चीजें खाने के बाद सेक्स ड्राइव बहुत बढ़ जाती है। असल में मछलियाँ करती क्या है, जैसे ही ज्वार चढ़ना शुरू होता है वो इन चट्टानों पर आ जाती है और इन सारी बार्नेकल्स को खाती है। तो जैसे ही ये ज्वार थोड़ा सा और चढ़ता है, हमारे लिए शिकार शुरू करने और ये देखने का अच्छा मौका होगा कि क्या हम चुनौती के पहले हथियार वाला हिस्सा पूरा कर सकते हैं। ओह हाँ, मैं सच में अभी बहुत ठंड से कांप रहा हूँ। हमें सूरज के निकलने की जरूरत है। आप लोगों से वादा करता हूँ, मैं खुद पर पेशाब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सच में बहुत अच्छा लग रहा है। यार, बहुत ज्यादा जानकारी हो गई। ओह, यहाँ ऊपर थोड़ा सा फल है। तो देखो, ये कैक्टस यहाँ है। आप असल में इस फल को खा सकते हैं। देखो, इससे रस निकल रहा है। ओ भगवान, इसका बाहरी हिस्सा आपको नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कांटे होते हैं जो आपकी त्वचा में चुभ सकते हैं। हम इसे निचोड़ते हैं। हमें इसे बिना कांटे लगे अपने मुंह में डाल लेना चाहिए। ये बहुत अच्छा है। इसका स्वाद कुछ कुछ ड्रैगन फ्रूट जैसा है, अगर वो थोड़ा खट्टा होता। अब मैं देखना चाहता हूँ कि अगले कुछ दिनों में अच्छा सी फूड जुटा सकता हूँ या नहीं। मैं बड़ी मछली, लॉबस्टर, स्क्विड की बात कर रहा हूँ। कुछ भी सुरक्षित नहीं। बेबी डेजर्टेड आइल, सिर्फ हम हैं। देखते हैं क्या खुद खाना पकड़ सकते हैं। चलिए चलते हैं। अगर मैं स्पीयर गन से खाना नहीं पकड़ पाया तो हम जरूर मुसीबत में पड़ेंगे। हम द्वीप से सीधे दूर तैर रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या उम्मीद करनी चाहिए। चले। ठीक है, मैं ये नहीं खाऊंगा, बिल्कुल नहीं।
हाँ बेबी, इस कोरल ट्राउट के रंग देखो। चलो अब इसे साफ करते हैं, यही हमारा रात का खाना होगा। ठीक है, चलो कोरल ट्राउट उठाते हैं। ये तो एक मछेती की तरह है जो पेड़ काटने के लिए इस्तेमाल होती है, मछली साफ करने के लिए नहीं। मांस अभी भी हिल रहा है। मैं हड्डी से काटना शुरू करता हूँ। चाकू चलाते हुए उसकी हड्डी से टकराने की आवाज आती है। बस नीचे काटते रहो और फिर मैं बस सीधे पूंछ के पीछे से काट दूंगा। यह एक खूबसूरत कोरल ट्राउट का फिलेट है। लगभग इस कंकाल पर कोई मांस नहीं छोड़ा है, तो हम इसे एक तरफ रख देंगे और हमारे पास 2 टुकड़े हैं। मैंने इसे रेत में गिराया। हर जानवर अलग होता है। मछली के शरीर के बीच से गुजरने वाली खून की नस का आकार अलग होता है और यहाँ लगभग कोई नस नहीं होती। उस खून वाली पट्टी के मांस में आमतौर पर धातु जैसा स्वाद होता है, इसलिए कई मछलियाँ खाने के लिए खास अच्छी नहीं मानी जाती। कुछ लोग इसे समुद्र की सबसे स्वादिष्ट मछली मानते हैं, इसलिए मैं इसे आजमाने को बेताब हूँ। पहले दिन के लिए हमारे पास खाना है दोस्त। कल हम और कठिन हथियारों का इस्तेमाल करेंगे और सीधे शिकार करके मांस लाएंगे। मैंने मछली की खाल वाली साइड नीचे रखी है। पहले मैं इसे थोड़ी देर पकने दूंगा और फिर पलट दूंगा। आप देख सकते हैं कि मांस धीरे धीरे रंग बदलना शुरू कर रहा है। इसका नजारा कैसा है? इसीलिए हम ऐसा करते हैं भाई। मछली पक रही है। ऊपर देखो, सूरज ढल रहा है। ये लगभग तैयार है। इसका रंग देखो, तुम देख सकते हो, ये सच में बिखर रही है। लॉबस्टर के मांस जैसी लग रही है। वो देखो वहीं। कोरल ट्राउट। यार यकीन नहीं होता दोस्तों, ये हमारी पहली हथियार से मिली दावत है। कल नया दिन है और 2 हथियार और आजमाने हैं। इस द्वीप पर अकेले होना ही कुछ अलग है। अभी खुदा से जुड़ाव महसूस हो रहा है। यही हमारी जिंदगी है। बेबी ऑफशोर टेल्स शुरू करें। यहाँ किनारे की लहरों में एक शार्क है। ओ, यहाँ कुछ बड़ी शार्क है। देख रहे हो उसे? यहाँ देखो, यहीं पर। ये पागलपन है यार। वो मछली के पुराने बचे कुचे टुकड़ों की गंध पहचान सकते हैं। अच्छा, तो यही होगा कि मैं उसे अपने हाथ से खिलाऊं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ आएगा। देखो उसे, तैयार है। वो यही है। वो इसके लिए आ रहा है। ओह, ये पागलपन है यार, कमाल है। सूर्यास्त के समय शार्क किनारे घूम रही है। मैं सचमुच किनारे की लहरों में शार्क को अपने हाथ से खिला रहा हूँ और कल सुबह मैं वहीं गोता लगाने वाला हूँ। अपनी मछली खुद पकड़ने वाला हूँ। उसके साथ तैरकर किनारे आऊंगा। ये सबसे समझदारी भरी बात नहीं है। इस धरती पर सूरज डूब रहा है। हमारे पास बस थोड़ी सी रोशनी बची है। मैं रात के लिए तैयार हो रहा हूँ। कल सुबह फिर शुरू करेंगे। बेबी, नए हथियार, जानवर, रोमांच और शायद थोड़ा नीला आसमान भी देखने को मिलेगा। ओह, बहुत अच्छा है। मच्छर दूर रहेंगे और मुझे आज रात गर्मी मिलेगी। मेरे पास कोई भी तरह की आश्रय बनाने का समय नहीं था और मुझे नहीं लगता कि इसकी वाकई जरूरत है। मौसम काफी अच्छा लग रहा है। हमारा बैग यही है जिसमें हमारी सारी चीजें हैं, लेकिन हम इसमें हवा भर सकते हैं। यही एक छोटा सा बिस्तर बन गया है। सूरज क्षितिज पर डूब रहा है। सिर फ्रेम से बाहर कर देता हूँ। हो गया। हाँ बेबी, एक और जबरदस्त दिन और कल फिर से शुरू करेंगे। बिल्कुल नए हथियार, नए जानवर, नए रोमांच। रेत पर सोने की बात है दोस्तों। मैंने ये कई बार किया है। करीब 2 घंटे तक आरामदायक लगता है। फिर मेरी रीढ़ जवाब देने लगती है। भाई, ये सच में जवाब दे चुका है। दोस्त, इसे बिल्ली की तरह स्ट्रेच कर दे और मैं तैयार हो जाऊंगा बेबी। हमारे पास पूरी तरह अंधेरा होने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। अगर रात भर में कुछ भी अजीब होता है तो मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा। मैं आप सबसे कल सुबह जल्दी मिलूंगा दूसरे दिन के लिए। और चीजें अब और भी ज्यादा पागलपन भरी होने वाली है। फिर मिलते। सुप्रभात दोस्तों। मुझे सुबह तैरना पड़ा ताकि शरीर से सारी रेत हट सके। कल आधी रात बहुत ठंड थी। मैं ठंड से कांप रहा था और मैंने सिर्फ वही टी शर्ट पहन रखी थी। हमने अब तक का सबसे पागलपन भरा दिन शुरू किया। मेरी रीढ़ अभी भी थोड़ी टेढ़ी लग रही है। मैं शायद कॉर्क स्क्रू की परछाई में छुप सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। आज आसमान नीला है, सब कुछ साफ दिख रहा है। आज हमें देखना है क्या हम बाकी बचे आखिरी 2 हथियारों का काम पूरा कर सकते हैं। चलो वापस कैंप की ओर चलते हैं।
तो हमारे पास शायद बस उतना ही पानी बचा है। इस द्वीप पर पानी इकट्ठा करने का और तरीका नहीं है, न कोई प्राकृतिक जल स्रोत है। ये खत्म हुआ तो हम भी खत्म हो जाएंगे। सुबह सुबह क्या होता है दोस्तों कि सारे जानवर बहुत एक्टिव होते हैं। आमतौर पर छोटी चारा मछलियां सतह पर आ जाता है और सारे बड़े मछलियां आसपास होती हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बिल्कुल सही मौका होगा ये देखने का कि क्या हम किसी तरह का खाना हासिल कर सकते हैं। हम हाथ से चलने वाला भाला लेकर द्वीप से निकलेंगे और देखेंगे कि दिन की शुरुआत में कुछ नाश्ता मिल सकता है या नहीं। अरे वो स्पेनिश मैकरल मछली भाला ही ले गई। मेरे पास तो भाला भी नहीं है। अब तो हर जगह शार्क ही शार्क है। शार्क्स आ रही है। क्योंकि मैंने हलचल महसूस की, मेरी खाल भी छिल गई। दोस्तों, वो चीज अभी अभी छूट गई। मुझे उसे अपनी बेल्ट रेल से जोड़कर रखना चाहिए था। मैंने नहीं सोचा था कि मैं उथले पानी में इतनी बड़ी स्पेनिश मैकरल देखूंगा। क्या यकीन नहीं हो रहा, मैं बिना हथियार के किनारे तैर रहा हूं। हे भगवान, मैंने अभी अभी भाला खो दिया। अभी क्या हुआ भाई? मैं उथले पानी में फंसी ट्राउट टस्की जैसी मछलियां देख रहा था। तभी दो बड़ी स्पेनिश मैकरल वहां से गुजरी और मैंने उन्हें हाथ से चलने वाले भाले से निशाना बनाया और मैं सोच रहा था जैसे कि शायद मैं इसे एकदम सही निशाने से मार सकता हूं। मैंने हाथ बढ़ाया और फिर बूम, वो चीज उसमें चुभी। शायद सिर्फ शरीर में लगी और मछली तुरंत भाग गई। मैं उसके पीछे तैरने की कोशिश कर रहा था। लगा जैसे मैं इयान थॉर्प हूं और पीछे पैराशूट बंधा है। मैं उस मछली को नहीं पकड़ पाया दोस्त। मैंने अभी अभी हमारा हथियार खो दिया। दोस्तों, ओ नहीं, जैसे ही मैंने उस मछली को मारा, तुम लोगों ने देखा कि सारे शार्क आने लगे। उन्होंने हलचल महसूस की। मेरे चारों ओर शार्क थी। मैं उन्हें मिडल फिंगर दिखा रहा था। सबसे बुरा ये था कि मैं ये यहाँ पहन रहा हूँ। इसे हम बेल्ट रील कहते हैं। इसमें ऐसे हालात के लिए एक्स्ट्रा लाइन होती है। समस्या ये थी कि मुझे 3 मीटर गहरे पानी में एक बहुत बड़ी स्पेनिश मैकरल देखने की उम्मीद नहीं थी। भाई, यकीन नहीं हो रहा, ये हुआ। मैं इसे गिनने वाला हूँ। कमेंट्स में बताओ, क्या हमें ये गिनना चाहिए या नहीं, वरना मैं इस आइलैंड से नहीं जाऊंगा। ओह, उसके पीछे तैरने के बाद तो कंधा टूटने वाला था। अब आप सोच रहे होंगे उस मछली का क्या होगा। मेरा मानना है मैंने उसे मारा, वो भागी
और शार्क्स ने उसे फाड़ दिया। मैं आपको तीसरा और आखिरी हथियार भी दिखा देता हूँ, और शायद ये मेरा सबसे पसंदीदा हथियार है दोस्तों। यह लगभग एक पानी के नीचे चलने वाला धनुष बाण है। इसे छेद में डालो, लोड करो और मजा लो बेबी। ये चीज तो कमाल की है यार। ओह, पानी के नीचे चलने वाला धनुष बाण आ रहा है। हमें टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है, क्योंकि उस स्पेनिश मैकेरल का पीछा करते हुए 800 किलो जूल खर्च हो गए। उसे समुंदर का असली स्वाद चखाओ पुराने अंदाज में। भाई लोग, मैं सोच रहा हूँ कि अभी बाहर जाऊं या नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आसपास बहुत सारे शार्क हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं, हमें बाहर तो जाना ही पड़ेगा। धनुष और बाण आ रहे हैं, कमाल है। चलो चलते हैं भाई। मुझे लगता है कि ये धनुष और बाण चलाना जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। वो धनुष बाण के साथ जितना दिखता है उससे ज्यादा मुश्किल था। मिशन फेल हुआ। भाला और मछली नहीं मिली। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मुझे थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहिए। मैं थक गया हूँ, मुझे कुछ पीना है। बहुत मुश्किल था उस धनुष और बाण के साथ। मैं तो बस हवा में ही तीर चला रहा था। ओह, अभी शायद दोपहर का समय हो गया है, लेकिन आदर्श रूप से हमें सूरज ढलने से पहले कुछ खाना मिल जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि मेरी बोतल में बस थोड़ा पानी बचा है और मैं यहाँ नहीं रहना चाहता अगर मुझे ये सब देखना पड़े। ये एक मरा हुआ केकड़ा है जो बहकर यहाँ आ गया है। छोटा केकड़े का टुकड़ा अच्छा नहीं था, लेकिन नज़ारा अच्छा है। तो आप देख सकते हैं कि हम तटरेखा के पास कहाँ गोता लगा रहे थे, और वही समुद्र तट है जहाँ हम तैर रहे थे। ऐसा लग रहा है कि अभी हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। वो हवा थम गई है। आप देख सकते हैं कि ज्वार काफी चढ़ाया है। वहाँ पानी बहुत साफ है। मेरा लगभग सारा पानी खत्म हो गया है, थोड़ा सा बचा है जिसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, ये हमारा आखिरी मौका है इस आखिरी हथियार को पूरा करने का और यहाँ से निकल जाने का। उम्मीद है कि हम तीर कमान से कोई जानवर पकड़ पाएंगे। हम सीधे वहाँ जा रहे हैं तीर कमान के साथ। चलो।
हाँ, यही सोच है। I'm gonna lose another weapon. No! Woo! Yeah, baby. Woo! वो तो बड़ा स्वादिष्ट है। हे भगवान, वहाँ तो वाकई में अविश्वसनीय था। आज मैं सच में संघर्ष कर रहा था, ये तो तय है। फिर भी हमें कुछ मछलियाँ मिली। इनमें एक सुंदर छोटी फ्लाउंडर थी जिसे मैंने भाले से मारा। आपने देखा, वो रेत पर चल रहा था। और हमें यहाँ छोटी कॉड भी मिली जो कमाल की बनेगी आग के ऊपर। आपने वो बड़ी स्पेनिश मकरेल देखी थी जो वहाँ आ रही थी? मैंने कुछ देखी। मैंने भाला पीछे खींचा और सोचा क्या करना चाहिए। फिर मैंने सोचा नहीं, एक ही दिन में 2 हथियार नहीं खो सकता, वो तो बड़ी मुसीबत हो जाती। भाई, मेरे पास घटिया हथियार होते ही सबसे अच्छी मछली दिखती है। यार, हमने कर दिखाया। वो बहुत बड़ी नहीं है दोस्तों, पर हमारे पास कुछ है, मेरी तरह। कल किस्मत से अच्छा खाना मिल गया दोस्तों। मैं बहुत भूखा हूँ, पूरे दिन कुछ नहीं खाया। अभी इतनी भूख लगी है कि जो मिले वो खा जाऊं। अभी हम बस जल्दी से इन चीज़ों को साफ करेंगे और इन सबको हटा देंगे। ठीक है, सिर और अंदरूनी हिस्सों को हटा दिया है, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ शरीर बचा है जिसमें मांस भरा हुआ है। मैं फ्लाउंडर मछली के साथ भी यही करूँगा। बस फ़र्क इतना है कि ये फ्लाउंडर मछली लगभग पूरी तरह से मांस ही मांस होती है। छोटी उम्र में इनकी आंखें सिर के दोनों ओर होती हैं, लेकिन बड़ी होने पर एक आंख धीरे धीरे सिर की एक तरफ आ जाती है। ये रेत में बैठती हैं और अपने बड़े से मुंह का इस्तेमाल करके शिकार को चूस लेती है। मैं इसका सिर काटने वाला हूँ, इसे यहाँ से हटा देता हूँ दोस्त। हमारे पास 2 मछलियाँ होंगी जिन्हें सीधे फ्राई पैन में डाल सकते हैं। इन्हें सीधे चढ़ा देता हूँ। सुनो ये चटकने की आवाज़, बेबी। हाँ, ये मछलियाँ बड़ी नहीं हैं, लेकिन ये पूरी जीत है। हमने मछली को पकने के लिए रख दिया है। अभी इसका हाल कैसा है? सब ठीक है? ये 15 मिनट से पक रही है और इस पर अच्छा रंग आ गया है। मुझे लगता है ये अब तैयार है ना? हम इसे यही रख देंगे। मुझे लगता है हमें इसी फ्लाउंडर से शुरू करना चाहिए। देखो इसका मांस कैसे निकल रहा है। चलो चखते हैं। ओह, ये बहुत बढ़िया है भाई। हम सचमुच उनका पूरा कांटा को ऐसे ही निकाल सकते हैं, उसे हटा सकते हैं और दूसरी तरफ सिर्फ मांस ही मांस है। चलो इस कॉड मछली को ट्राई करते हैं दोस्तों, देखते हैं कैसी है। मांस तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलो इसे चखते हैं। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है फ्लाउंडर सबसे बेहतरीन है। दोस्तों ये कॉड से थोड़ा सा बेहतर है। शानदार काम, चैलेंज पूरा हुआ। अब आप मुझे लेने आ सकते हैं। चले। सूरज क्षितिज पर डूब रहा है
और मेरी सवारी आ गई है। हमने कर दिखाया, एक द्वीप, 3 अलग अलग हथियार। अब यहाँ से निकलने का समय आ गया है। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आप लोगों से अगली रोमांचक एडवेंचर में मिलूंगा।